ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें आपको सफलता मिलती रहे। इस महाशिवरात्रि आप सबको जो जो खुशियां आप डिजर्व करते हैं और जो जो आपके कर्मों के हिसाब से जो आपको मिलना है वो मिले। आपके पास अपार खुशियां हो, सुख हो। मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। हमारे परमपिता परमेश्वर शिव बाबा आपको खुशियां देते रहे। आज हम बात करेंगे कि जैसे जैसे आप भगवान के नजदीक पहुंचने लगते हो तो भगवान अपनी परीक्षा लेते हैं। आप पूछोगे कि भगवान के नजदीक कैसे पहुंचेंगे? दो ही रास्ते हैं। या तो आप भक्ति मार्ग में आगे निकल चुके हो, या आप अध्यात्म में ध्यान, जिसमें मेडिटेशंस धारणा कर रहे हो, उसमें आप आगे निकल चुके हो। दो ही तरीके से आप भगवान के नजदीक पहुंचते हो। भक्ति, जो लोग नाम जाप करते हैं, ईश्वर को हर समय धन्यवाद करते हैं, हर चीज में उनको याद करते हैं, तो ईश्वर भी उनकी परीक्षा लेने की सोचता है। परीक्षा, ये सब बहुत गहरा है, क्योंकि अगर हमारी परीक्षा स्कूल या कॉलेज में होती है तो हमें पहले से पता होता है कि किस विषय की परीक्षा होने वाली है। हम उसको पूरी जम के तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, उसका कोई चीज छूट ना जाए। हम ये सोचते हैं उसको भी कवर कर ले, इसको भी कवर कर ले, कोई क्वेश्चन इसमें से ना आ जाए। लेकिन अगर आप भगवान परीक्षा लेगा तो आपको कोई पेपर नहीं होगा, कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। जिंदगी के वो पहलुओं पे एग्जाम होते हैं जिसको हम सोचते नहीं है। अब बोलोगे कैसे कैसे पहलू? आप जो भी कर्म कर रहे हो और भगवान का निरंतर जाप कर रहे हो, भक्ति आपकी चरम सीमा पे है। नाम जाप प्रतिदिन कर रहे हो, ध्यान सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पूरे दिन आप ईश्वर से कनेक्टेड हो। अब ईश्वर सोचता है इसके परीक्षा लिया जाए। अब हम परीक्षा ले, कोई इंसान परीक्षा ले तो बहुत आसान है उसको क्लियर करना, पर ईश्वर परीक्षा ले, ना पेपर पता ना कुछ पता होता है, लेकिन आप कैसे समझते हो, संकेतों को कैसे समझोगे? देखिए, कोई इंसान बोले कि मैं ना अब भक्ति मार्ग में, मेरी भक्ति बहुत चरम सीमा पे है, मेरे में बहुत पेशेंस आ गया है, मतलब सहन शक्ति मेरी बहुत बढ़ गई है, मेरे को किसी चीज की चाह नहीं है। जनरली आप लोगों ने सुना होगा, जब लोग यही बोलते हैं जो भक्ति करते हैं ना ज्यादा, मेरे को किसी चीज की चाह नहीं है, मैं बहुत संतुष्ट आत्मा हूँ, मुझे ये जो बाहरी चीजें हैं ये मुझे कोई लुभान्वित नहीं करती है, मतलब अपनी ओर खींचती नहीं है, आकर्षित नहीं करती है, इन चीजों से मेरी मोह हट चुकी है। अब ईश्वर कहता है, सोचता है, ईश्वर देखता है कि वाकई हट गई है, ये सिर्फ बोलने की बात है इसकी। तब वो एक एग्जाम लेता है, वो पेपर बनाता है आपकी, आप के कुछ जो जिससे आप वाकई में प्यार करते हो, जैसे आपके बच्चे, आपसे सबसे ज्यादा बच्चों से ही लगाव होता है, तो कुछ ऐसी मुसीबत ला के रख देगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी अचानक से, तो आपको देखेगा आपका मोह हट गया या अभी भी आपकी चिंता वही है, या उसकी शादी हो गई और आप वो बीमार हो गया, मान लो आप वाकई में मोह में हो। आप देखो, एक पूछना कि आप कैसे हो, और एक सब कुछ भक्ति भी भूल गए, आप पूजा पाठ सब भूल गए और उधर ही लग गए। तो भगवान कहता है ये अभी मोह की माया से नहीं निकल पाया है, तो फेल हो जाते हो आप। और कोई बहुत बोले मेरे पे बहुत पेशेंस है, तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ ला देगा जहां पे आपको गुस्सा आने वाला होगा। अगर आप पेशेंस की लेवल आप में है ही नहीं, तो आप सुन 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 के बातों को ऐसी परिस्थिति ला देगा सामने कि आपको गुस्सा, आप बोलोगे ये तो लाजमी था, नहीं, ये आपका चेक हुआ, आप फेल हो गए। ऐसे मैं भी बहुत बार फेल हो चुकी हूँ। अध्यात्म में भी बहुत सारे
जब आप अध्यात्म को अपनाते हो तो उसमें भी बहुत लेवल चेक होता है। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए, ये दोनों में काम आ रहा है। संतुष्टता, सहन शक्ति। सहन शक्ति, अब आप बोल रहे हो मैं बहुत सहनशील हो चुका हूँ। ईश्वर ये बहुत सहनशील हो चुका है, चलो अभी चेक करते हैं। ऐसी परिस्थिति ला देगा, आप सह भी पाते हो या आपका गुस्से के रूप में आप फूट पड़ोगे। ये सब चेकिंग होती है। लेकिन जो 4 संकेत, जो मेन चीज है चेकिंग की, कि आपकी भक्ति, आप जैसे आप किसी ईश्वर को बहुत बहुत मन से याद करो, देवी देवता की भजन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, है ना, आप अपने आप में पवित्रता धारण कर चुके हो, शरीर से, मन से और अन्न से भी आप सात्विक भोजन ग्रहण कर रहे हो, आपके व्यवहार में चेंजेस आ गए हैं, तो ईश्वर 4 चीजें चेक करता है, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो भक्ति हो। आपको पहली बार आलस आपके मन में आने लगे तो समझ लेना आप फेल हो चुके हो। वो आलस करेगा, जैसे आपकी रूटीन जो है, आप जो सुबह उठ के ध्यान भक्ति कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपका आलस एक संकेत देना शुरू करेगा। आपको लगेगा कि मैं एक दिन नहीं करूं तो क्या होगा, आपको ये महसूस होने लगेगा। ऐसी चीजें ला देगा आलस, आज नहीं करते हैं, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, चलो ठीक है, अभी 2 दिन लोग आ गए मेरे घर में गेस्ट, अब ये पूजा पाठ में थोड़े दिन बाद कर लूंगी। ऐसा होता है ना, बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग अपनी रूटीन किसी के आने से, किसी के जाने से चेंज कर देते हैं। ये आलस ही तो है। घर में कोई गेस्ट आ गया, आलस आ गया, या रूटीन से हटकर कोई काम हो गया कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, चलो आज मैं ना ध्यान नहीं करूंगी, आज मैं पूजा पाठ नहीं करूंगी, आज मैं रहने देती हूँ, कल कर लूंगी। ये आपकी परीक्षा थी, फेल हो गए। पास होने वाले, रूटीन वर्क में कुछ भी आते जाएगा, अपने आप जो आप करते हो नित्य, आप ध्यान में बैठते हो, आप ईश्वर से कनेक्टिविटी करते हो, आप वो करोगे। आप अपने मन को शुद्ध रखते हो, आप भोजन में नियंत्रित है आपका मन, है ना, आप तन से पवित्र रहते हो तो रहोगे। कोई आपको उस रास्ते से डगमगा नहीं है। ईश्वर चेक करता है और आपको पास कर देता है, अगर आप इन चीजों में अड़िग रहे तो। दूसरा संकेत देता है, हमारे रिश्तों को उलझा देता है। जैसे आप अगर बहुत भक्ति कर रहे हो या बहुत आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो क्या करता है ना ईश्वर परिवार के कोई ऐसे सदस्य जिसको आप बहुत मानते हो, ठीक है, वो कहेगा अरे तुम्हारी उम्र क्या है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, इतनी भक्ति, तुम इतना अध्यात्म की तरफ क्यों जा रहे हो, तुम्हारी कोई उम्र है। और वो तुम्हारे आपके माता पिता भी हो सकते हैं, या आपके कोई बहुत गहरा रिश्ता पति पत्नी में, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है। आप ये क्या कर रहे हो, आप बुढ़ापे वाली स्टेज पे नहीं हो जो आप इतनी भक्ति कर रहे हो। आपको तो अभी ग्रस्त में हो, आपको तो अपना जीवन जीना है, अभी आपको सुख भोगना है, आपने अभी देखा क्या है। ऐसे ऐसे विचार सामने ला देते, रिश्तों को उलझा देते। तुम या भक्ति चुन लो, या अध्यात्म को चुन लो, या मुझे चुन लो। ये भी एक बड़ा संकेत चेक करने का। अब आप देवी देवता की पूजा कितना कर रहे हो, कितना नाम जाप कर रहे हो, अडिग हो उसमें, अध्यात्म को अपनाया है, तो ये थोड़ी ना लोगों के लिए अपनाया है आपने ध्यान को अपनाया है तो थोड़ी ना लोगों के लिए अपनाया, खुद के लिए। जो भी आप नाम जाप करते हो उससे खुद की सुख और शांति मिलने वाली है आपको। या अध्यात्म को अपनाते हो, ध्यान करते हो, ईश्वर शिव बाबा से कनेक्ट होते हो, तो सिर्फ आप खुद के लिए कर रहे हो, अपने सुख शांति के लिए कर रहे हो। परिवार का हर सदस्य, हर रिश्ता आपको इसमें उलझाने की कोशिश करेगा, और ये ईश्वर का ही संकेत होता है, ये ईश्वर की ही परीक्षा होती है कि आप लोगों की बातों में आप लोग अरे मम्मी पापा सही कह रहे हैं, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अरे मैं ये अध्यात्म को छोड़ो और मैं वो काम करूं, अरे मेरे पति ये कह रहे हैं तो कुछ तो सही बोल ही रहे होंगे,
क्या मैं ये कर रही हूँ, रोज सुबह उठ रही हूँ, रोज ध्यान कर रही हूँ, रोज अपना रूटीन चेक कर रही हूँ, भोजन में भी सात्विक अन्न अपना लिया है, अब मैं तो उस चीजों का भोग ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। कितनी चीज सोचवा देते हैं आपको। और जो लोग यहाँ से मजबूत, वो कभी इस पथ को नहीं छोड़ेंगे। पास, 2 चीजों में पास हो गया। एक तो आपने आलस, किसी के आने जाने, किसी के उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी के बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस मार्ग को आपने अपना लिया, उसको आपने अपना लिया। ईश्वर आपके पास। 2 और स्टेज है, 2 और स्टेज है जहां वो संकेत देता है। 2 स्टेज समझ गए, अब 2 स्टेज को और समझो। आपकी जीवन में कुछ ऐसी निगेटिविटी आ जाएगी। आप जब निगेटिविटी आएगी, कैसे आएगी? कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाएगी कि आपको लगने लगेगा कि मैं इतनी ईश्वर भक्ति करती हूँ, इतना मैं अध्यात्म को अपनाती हूँ, फिर भी मेरा ईश्वर मेरे साथ नहीं है। मन के अंदर ऐसी निगेटिविटी चीजें उठ रही है, ऐसे विचार उठ रहे हैं। ऐसे विचारों को आपको जन्म देगी। लोग रिश्तों में या परिस्थितियां ऐसी ला देगी कि आप सोचने लगो कि ईश्वर मेरे तो साथ ही नहीं दे रहा और मैं ईश्वर का ध्यान कर रही हूँ। निगेटिव विचार आने लगेंगे अचानक से। जो लोग इस धुंध को, इस माया को हटा दिया, तो फिर वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ जाएगा। और नेगेटिव आता ही है जब आप अध्यात्म को, जब हम ध्यान करते थे ना शुरू में, तो हमें ये लगता था कि अरे फिर से वही दुख तो आ रहे हैं, कुछ फायदा तो हो ही नहीं रहा है। लेकिन मन में विश्वास, जो चौथा संकेत है, विश्वास नहीं हटना चाहिए आपको। विश्वास, आपने ईश्वर पे विश्वास किया है कि ईश्वर है और वो मेरे साथ है और 24 घंटे हर परिस्थिति में है। मेरे हर रिश्ता उसके साथ है। वो मेरा भाई भी है, माता पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। कहते हो ना, तुम्हें माता पिता, तुम्हें मेरे संस्कार, तुम ही सखा, तुम ही सब कुछ। लेकिन विश्वास बहुत जरूरी है, भरोसा। जब तुम्हारे साथ मेरा सर रिश्ता है तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? बस ये वाले थॉट लेके चलोगे, पास, परीक्षा में पास। क्या होता है, जब हम शुरू में मेडिटेशंस करते हैं तो हमें एक प्रकाश नजर आता है, हमें ईश्वर से कनेक्टिविटी नजर आती है। तो और कभी कभी वही प्रकाश आपको डराता भी है, कुछ डरावने शक्लें दिखाई देने लगती है, रुद्र रूप दिखाई देने लगता है। तो समझ लेना आप अध्यात्म की चरम सीमा पे हो। अब आपको कभी कभी खुशबू आने लगेगी, किसी का पास होने का एहसास होने लगेगा। ये भक्ति में भी होता है, ये अध्यात्म में भी होता है। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि कोई है मेरे नजदीक में। रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, पुरुषार्थ, इसको कहते हैं ना पुरुषार्थ। वो पुरुषार्थ, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आपकी धारणा है, आप योग कर रहे हो, मेडिटेशंस कर रहे हो, अपना कर्म को ईमानदारी से कर रहे हो, नियत आपकी साफ है, धारणा भी है, पवित्रता है, अन्न की है, तन की है, मन की है पवित्रता। फिर आप पास फेल नहीं होंगे, पास होगे। और पास होने के बाद आप उस चीज को पालोगे जिसमें संतुष्टता भी होगी, सहनशीलता भी होगी, आत्मविश्वास भी होगा, स्वाभिमान भी होगा। और क्या क्या होगा? सारी अष्ट शक्तियां आपके पास होगी। अष्ट शक्तियां हैं हमारे अंदर, वो सारी पास आ जाएगी आपके। आत्मनिर्भरता भी होगी, विश्वास भी होगा अपने ऊपर, निर्भरता भी होगी अपने ऊपर।
सारी शक्तियों से आप अपने आप को सुसज्जित कर लोगे, तो आपको किसी चीज का डर और भय नहीं रहेगा। और ईश्वर घड़ी घड़ी इसकी परीक्षा लेता रहेगा, क्योंकि उसका काम है आपको जज करना। जहां आपकी स्थिति डगमग होगी वहां एक परीक्षा आ जाएगी। और आप समझ गए होंगे कि ईश्वर परीक्षा कब लेता है, क्या संकेत देता है। और इस महाशिवरात्रि को आप प्रण ले लें कि आप ईश्वर से कैसे कनेक्ट होंगे, कैसे उसकी भक्ति में सराबोर हो जाएंगे। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार सुखमय रहे, आपके अंदर सुख शांति बनी रहे। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।